हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का पीईटी का एग्ज़ाम, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की एग्ज़ाम डेट अब घोषित हो चुकी है। अब इंतज़ार नहीं करना, बस वो दिन आ गया है जिस दिन का हम लोगों को इंतज़ार था, जिस दिन का आप लोगों को इंतज़ार था। इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 20 अगस्त 2021। तो अब वक्त है जो अपने बहुत समय से बहुत सारे लिए सपने, जिनको पूरा करने के लिए आप बहुत दिन से व्याकुल थे, उत्सुक थे, परेशान थे, कहीं ना कहीं आप उदास और निराश भी हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी समूह ग की वैकेंसी नहीं आई है। जो लोग समूह ग की तैयारी कर रहे थे, यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे थे, उनके चेहरों में बहुत मायूसी थी। लेकिन अब वो वक्त गया। अब वक्त है अपने आप को साबित करने का, खुद पर काम करने का, संघर्ष करने का और अपने आप को तैयार करने का। इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सम्मिलित होने के लिए आपको पीईटी परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी होगी। क्या? अनिवार्य रूप से पास करनी होगी। अगर आप पीईटी ही पास नहीं करते तो आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी की समूह ग की किसी भी वैकेंसी में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, आप सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये पीईटी की परीक्षा आपके लिए अहम है और बहुत ही जीवन निर्धारक है। जो लोग समूह ग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से। तो आपकी तैयारी की इस कड़ी में हम आपको स्टैटिक जीके का जो आपका सेकंड सेगमेंट है, सेकंड पोर्शन है सिलेबस के अनुसार, देश, मुद्रा और राजधानी। देश, मुद्रा और उसकी राजधानी, कैपिटल। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। अगले 1 घंटे में आपका यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और ये जो आपका कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी हैं, इनको आपको सहज इसी 1 घंटे में याद करवा देंगे, ऐसा हम कोशिश करते हैं। इसको आप बार बार रिवाइज करिए और इसका कोई दूसरा क्लू नहीं है। जहाँ भी करेंसी को लेकर के और कंट्री को लेकर के जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगी वो अवश्य आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से और आराम से चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि इतनी सारी कंट्री हैं, सभी की कैपिटल और करेंसी याद करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका 10 मार्क्स का है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। इसलिए एक एक टॉपिक को बाकायदे हम लोगों को पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश, टॉपिक आज का आपका है देश, राजधानी और मुद्रा।
कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। तो कुछ करेंसी का जो इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि जो करेंसी है वो कितने कंट्री में, कितनी कंट्रियों में एक ही करेंसी है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी होगी ये एक। और अगर आप अलग अलग एक कंट्री की ये करेंसी होगी, उसका ये कैपिटल होगा, इस तरीके से अगर आप रटते रहेंगे तो बहुत ही भूल भुलैया टाइप हो जाएगा। आपको काफ़ी जो है वो मशक्क़त करनी पड़ेगी और बहुत आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए हम करेंसी को लेकर के और जितनी भी कंट्री की करेंसीज एक जैसी हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि करेंसी जो कि बहुत ही प्रचलित है, करेंसी रुपया, कहीं कहीं रुपया भी लिख के आता है लेकिन आप इससे समझ जाएंगे। रुपया, इंग्लिश में इसको रुपी लिखते हैं। भारत की भी करेंसी है, मालदीव की भी है, मॉरिशस की है, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स, पाकिस्तान, और ये अपने एशिया के और भारत से लगे हुए देश भी हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं और हम करेंसी रुपया लेते हैं। और करेंसी रुपया से संबंधित जो भी देश हैं, कंट्री हैं, और जो भी आपकी कैपिटल है उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत लिख लेते हैं। देश राजधानी और मुद्रा। जैसे देश भारत से शुरुआत करते हैं। भारत की राजधानी जैसा कि पता ही होगा, नई दिल्ली। और इन सारी करेंसीज को, कंट्री को और कैपिटल को आप नोट कर लीजिए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए और वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए और आपको सारी राजधानी, देश और उसकी मुद्राएं सभी याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। और यहाँ से आप कम से कम 1 से 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो इसकी मुद्रा हो जाएगी रुपया। रुपी। और इसका जो सिंबल है वो ये। नेक्स्ट कंट्री आपकी होगी मालदीव। मालदीव की राजधानी हो जाएगी आपकी माले। करेंसी, मुद्रा यही रहेगी, मुद्रा रुपया। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी आपकी मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी आपकी पोर्ट लुइस। और मुद्रा इसकी रुपया। मॉरिशस के बाद आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी आपकी श्रीजयवर्धनेपुरा। जयवर्धनेपुरा कोटे। और इसकी भी करेंसी
रुपया हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्री आपकी हो जाएगी नेपाल। नेक्स्ट देश हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू और कंट्री रुपया। रुपया। अगला देश हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी जकार्ता। जकार्ता और इसकी भी मुद्रा हो जाएगी रुपया। वैसे ये लिखने में थोड़ा एच बनता है रुपया, लेकिन अगर आप ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाएंगे रुपया इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है रुपया। रुपया, बस इतना डिफरेंस है, बाकी की सेम है। सेशेल्स अगली कंट्री हो जाएगी आपकी। सेशेल्स। सेशेल की राजधानी हो जाएगी आपकी विक्टोरिया। विक्टोरिया और इसकी भी करेंसी हो जाएगी आपकी रुपया। उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान और इसकी राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इसकी भी करेंसी रुपया हो जाएगी। तो ये इतनी आपकी कंट्री थी जिसकी राजधानी रुपया है, सॉरी जिसकी राजधानियाँ ये थी इतने देशों की, और इसकी मुद्रा जो है वो क्या थी, रुपया थी। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वैसे को तो किसी चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होती, आप लिंक करके हमेशा पढ़िए, लेकिन हाँ मुद्रा से संबंधित इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं एक लाइन में और उसको रिवाइज कर सकते हैं। जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे और आपको ये पता नहीं होगा कि कितनी कंट्री इसमें शामिल हैं, तो फिर तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आपको कंट्री और उसकी कैपिटल एंड रुपया करेंसी जो कि रुपया है वो भी आपको याद रखना है, तो इधर से उधर मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। तो एक ट्रिक है इसको याद करने की। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ट्रिक है आपकी भाई से मामा श्री ने, भाई से मामा श्री ने पाक मांगा। पाक मांगा। पाक मांगा, तो भाई से आपका भारत हो जाएगा। भाई से भारत हो जाएगा। ई से आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया हो जाएगा। से आपका सेशेल्स हो जाएगा। सेशेल्स हो जाएगा। वहाँ से आपका मालदीव हो जाएगा। वहाँ से आपका मॉरिशस हो जाएगा। आपका मॉरिशस हो जाएगा। उसके बाद श्री से आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका हो जाएगा। और ने से आपका नेपाल हो जाएगा।
नेपाल हो जाएगा और पाक से आपका पाकिस्तान हो जाएगा। आपका पाकिस्तान हो जाएगा। इतनी कंट्री हैं, आगे केवल आपको याद रखने के लिए ये लिखा था। पाक मांगा, तो क्या ट्रिक हो जाएगी दोस्तों? भाई से मामा श्री ने पाक मांगा, वहाँ से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स हो जाएगा, एक वहाँ से मालदीव हो जाएगा, वहाँ से मॉरिशस हो जाएगा, श्री से श्रीलंका हो जाएगा, ने से नेपाल और पाक से पाकिस्तान। तो आप इस तरह जो है वो करेंसी याद रख सकते हैं। कौन सी? रुपया। इतनी कंट्री की करेंसी जो है वो रुपया है। और कैपिटल आपको बता ही चुके हैं कि मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। श्रीलंका क्या है? जयवर्धनेपुरा। नेपाल की काठमांडू, भारत की नई दिल्ली, और इंडोनेशिया की जकार्ता, सेशेल्स की विक्टोरिया, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। बिल्कुल इसी तरह मेरी तरह आपको एकदम जुबान पे हो जाएंगी, रट जाएंगी। कुछ करेंसी ऐसी भी होती हैं जिसका कोई ट्रिक नहीं है, और एक करेंसी की बहुत सारी बहुत सारी कंट्री की जो है वो करेंसी नहीं होती है, मुद्रा नहीं होती है। तो जैसे रूबल, इसका आपकी हो जाएगी मुद्रा रूबल। तो रूबल मुद्रा, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे रूबल। तो रूबल की दो ही हैं, और करेंसी भी इसकी रूबल है, और रूबल से भी याद आप रख भी सकते हैं। ये ट्रिक भी इसी की यही हो जाएगी। रूस हो जाएगा आपका रूस और बेलारूस। बल से हो जाएगा आपका बेलारूस। दो ही कंट्री हैं जिसकी मुद्रा रूबल है। तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। और बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मिन्स्क। और इनकी करेंसी मुद्रा रूबल। तो ये तो आपको बड़ी आसानी से दोनों कंट्री याद हो जाएंगी, रूस और बेलारूस। रूस की राजधानी मॉस्को और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। और रूबल से आपको पता रहेगा कि इसकी करेंसी क्या है, दोनों की रूबल है। रूबल से याद भी रख पाएंगे क्या? रूस से रूस और बल से बेलारूस। आगे नेक्स्ट करेंसी देखते हैं, और नेक्स्ट करेंसी देखते हैं आपकी पैसो। वो है पैसो। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसकी ट्रिक भी आपको लिखा देते हैं पैसों की। मुद्रा कौन सी रहेगी आपकी? पैसो। ये आपकी मुद्रा पैसों। अब इसमें जो भी पैसों में जो भी कंट्री हैं और उसकी जो राजधानी है वो आपको बता रहे हैं। जैसे देश इधर लिख लीजिए, राजधानी मुद्रा, दो लिखते हैं मुद्रा। देश अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। और मुद्रा पैसो। पैसो। मैक्सिको अगली कंट्री आपकी है। मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। मुद्रा की पैसो हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्री क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्या है? हवाना। उसके बाद इसकी राजधानी के मुद्रा क्या होगी? पैसो। इन सब की मुद्रा पैसो हो जाएगी। कोलंबिया नेक्स्ट कंट्री है आपकी। कोलंबिया। कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी आपकी बोगाटा। बोगाटा। 2 से 3 बार वीडियो को आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। सारी राजधानी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल मेरी तरह आपकी ज़ुबान पे होगी। और इनका आप एक बार नोट्स ज़रूर बना लीजिए। कंट्री होगी आपकी फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, जो कि आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस शहर है मनीला। चिली नेक्स्ट कंट्री आपकी चिली है, जिसकी मुद्रा भी पैसो है, और इसकी राजधानी सैंटियागो। और इसकी राजधानी सैंटियागो। सैंटियागो। और मुद्रा आपकी पैसो हो जाएगी। और अगली कंट्री और लास्ट है आपकी उरुग्वे। उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी है आपकी मोंटेवीडियो। क्या है? मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। आपको तीनों ही याद करनी होंगी, तीनों ही चीज़ें, देश भी, राजधानी भी और उसकी मुद्रा भी, क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए पैसो मुद्रा की या किस देश की मुद्रा पैसो है। या दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसकी राजधानी पैसो नहीं है, वो मुद्रा पैसो नहीं है। या दे देगा कि मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, 4 राजधानियाँ दे देगा, तो राजधानी पूछा जा सकता है। या दे दिया जैसे राजधानी दे दिया कि राजधानी हवाना किस देश की राजधानी है। हवाना किस देश की राजधानी है, 4 देश दे दिए ऑप्शन में, क्यूबा, कोलंबिया, फिलीपींस, चिली, उरुग्वे, इस तरीके से। तो आपको अगर पता होगा तो आप बता पाएंगे कि हवाना की राजधानी कहाँ, हवाना किस देश की राजधानी है? क्यूबा की। तो एक बार आप ऐसे करके भी पढ़िए और ऐसे भी पढ़िए, यानी कि देश अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी क्या होगी? ब्यूनस आयर्स। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। क्यूबा की हवाना। कोलंबिया की बोगाटा। फिलीपींस की मनीला। चिली की सैंटियागो। और उरुग्वे की मोंटेवीडियो। फिर ब्यूनस आयर्स किस देश की है? अर्जेंटीना की। एक बार इसको स्किप करिए, अब पढ़िए मेरे साथ, बोलिए। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। मैक्सिको सिटी मैक्सिको। हवाना क्यूबा। बोगाटा कोलंबिया। मनीला फिलीपींस। सैंटियागो चिली। मोंटेवीडियो उरुग्वे। और इन सब कंट्री की करेंसी क्या होगी? पैसो। मुद्रा क्या होगी? पैसो। बस इसी के साथ अगली जो आपकी करेंसी है, अच्छा इसमें आपको ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक लिख लीजिए।
पेसो करेंसी की ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है? यू मैक्सिको में यू नहीं, ऊ होगा, ऊ मैक्सिको में अर्जेंट, मैक्सिको में अर्जेंट चकोला फेरा क्यों, अर्जेंट चकोला फेरा क्यों, ऊ से आपका उरुग्वे हो जाएगा, ऊ से उरुग्वे, मैक्सिको से मैक्सिको, अर्जेंट से अर्जेंटीना, मैक्सिको, और ये सिर्फ जोड़ने के लिए कुछ शब्द लगा दिए जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। चा से हो जाएगा आपका चिली, चा से आपका चिली हो जाएगा। कोला से आपका कोलंबिया हो जाएगा। कोलंबिया, फेरा से आपका फिलीपींस हो जाएगा। और क्यू से आपका क्यूबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू से आपका क्यूबा हो जाएगा। तो ये होगा अर्जेंटीना, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और फिलीपींस, चिली, उरुग्वे। चलिए, ये आपकी ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट करेंसी को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट करेंसी देखते हैं यूरो। ये बहुत सारी कंट्री की करेंसी है। यूरो, इसकी ट्रिक है, ऑस्ट्रिया की ट्रिक लिख लीजिए पहले। क्योंकि बहुत कंट्री है इसमें, बड़ी है मुद्रा। पेन चेंज कर ले, कलर चेंज कर। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया, की लक्ष्य से भरी बैन मोफिला,
अब जर्मनी के पुल में फंस सी गई ऑस्ट्रिया की लक्ष्य से भरी वैन मोफला अब जर्मनी के पुल में फंस सी गई है। ये आपकी ट्रिक है। यहाँ से आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से याद कर सकते हैं। की का और भरी कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जोड़े गए शब्द हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अब देखते हैं हम लोग देश ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पहले ये देश होगा, फिर राजधानी, फिर मुद्रा। वियना और मुद्रा आपकी यूरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरो। इसके बाद लक्समबर्ग। इसकी राजधानी लक्समबर्ग सिटी। उसके बाद स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी हो जाएगा ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा, मुद्रा यूरो। वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी। मुद्रा आपकी यूरो हो जाएगी। नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी आएगी एम्स्टर्डम। मुद्रा यूरो। उसके बाद हो जाएगा आपका और मोनाको की राजधानी हो जाएगी आपको मोनाको सिटी। मुद्रा यूरो। उसके बाद हो जाएगा आपका फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हेलसिंकी। मुद्रा यूरो। उसके बाद हो जाएगा आपका लातविया। लाटविया की राजधानी हो जाएगी आपकी रीगा।
रहेगा, और इसकी भी मुद्रा यूरो हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, वो नहीं पाएगा। आयरलैंड, अगला देश हो जाएगा आपका आयरलैंड, और आयरलैंड की राजधानी आपकी कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड तो आप जानते होंगे, अगर आपने नीचे से तक तत्व पढ़े होंगे तो भारतीय डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। बहुत बार पूछा गया सवाल है। और मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी भी? यूरो। उसके बाद बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, मुद्रा यूरो। ब्रुसेल्स को याद करिए, यहाँ पर क्या है? बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय। उसके बाद हो जाएगा आपकी नेक्स्ट देश हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। उसके बाद अगला देश पुर्तगाल। याद करिए पुर्तगाली क्या क्या लाए? तम्बाकू लाए, आलू लाए, वाल्टी लाए, आल्पीन, अलवारी, इन सारे शब्दों को कहाँ से लाया गया? पुर्तगाल से। इसी तरह अगर आप कोरिलेट करके चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और आसानी से याद भी हो जाएंगी। लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी आपकी विलिनिस। मुद्रा यूरो। उसके बाद हो जाएगी आपकी माल्टा की राजधानी आपकी हो जाएगी वेलेटा। माल्टा की वेलेटा यूरो। उसके बाद आपका फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी हो जाएगी आपकी पेरिस। पेरिस से आप याद करिए, पेरिस में किसी का मुख्यालय है, किस संगठन का मुख्यालय है? ऐसे अगर आप याद करेंगे तो अभी संगठन आपका टॉपिक है, आपको याद करना है कि किस संगठन का कहाँ पे मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का। अगला देश स्पेन। स्पेन की राजधानी आपकी क्या है? मैड्रिड। मुद्रा यूरो। उसके बाद अगली कंट्री होगी आपकी साइप्रस। राजधानी हो जाएगी आपकी निकोसिया। मुद्रा यूरो। और उसके बाद आपका देश है ग्रीक। और ग्रीक की राजधानी हो जाएगी आपकी एथेंस। मुद्रा यूरो। उसके बाद आपका लास्ट है इटली, और इटली की राजधानी रोम। और याद करिए रोम में किसका मुख्यालय है? FAO का मुख्यालय है रोम। तो इतनी कंट्री और उसकी राजधानी थी यूरो में, जो कि यूरो जो आपकी करेंसी है वो सबसे ज़्यादा कंट्रियों में है। और इसके बाद
इसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा डॉलर भी है, इसके साथ आपकी डॉलर भी है। इसी के साथ हम लोग डॉलर को पढ़ेंगे और दीनार और पाउंड को। अगली मुद्रा को देखते हैं। तो इस तरह है दोस्तों, आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं चीज़ों को, आप कोरिलेट करके याद रखिए, आप बार बार रिवीजन कीजिए और 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको आसानी से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगली करेंसी है आपकी पाउंड। अगली करेंसी है आपकी पाउंड। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। साउथ सूडान, साउथ सूडान और इसकी राजधानी है जुबा। करेंसी आपकी हो जाएगी पाउंड। इसी के साथ अगला देश है आपका सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है? खार्तूम। करेंसी पाउंड हो जाएगी। अगला देश आपका हो जाएगा मिस्र। की राजधानी हो जाएगी आपकी काहिरा। मुद्रा पाउंड। उसके बाद अगला देश हो जाएगा आपका लेबनान। ये वो कंट्री हैं जिनकी मुद्रा पाउंड है और इसकी राजधानी क्या है लेबनान की? बेरूत। मुद्रा हो जाएगी पाउंड। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। मुद्रा पाउंड हो जाएगी। और अगली और अंतिम कंट्री है आपकी सीरिया और सीरिया की राजधानी हो जाएगी आपकी दशमेक और मुद्रा हो जाएगी आपकी पाउंड। इसकी भी एक ट्रिक है छोटी सी, लिख लीजिए। मिले यूकेसी सासू। ट्रिक लिख लीजिए। मिले यूकेसी सासू। तो मी से आपका मिस्र हो जाएगा, ले से आपका लेबनान हो जाएगा, यूके से आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, सी से आपका सीरिया हो जाएगा, लिख दें सीरिया हो जाएगा, यूके से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, मी से आपका मिस्र हो जाएगा, से आपका लेबनान हो जाएगा, यूके हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सीरिया हो जाएगा आपका, हो गया सीरिया, सी से सीरिया हो गया, सा से आपका साउथ सूडान हो जाएगा, और सू से आपका सू से आपका सूडान हो जाएगा। ये आपकी थी करेंसी पाउंड। इसमें इतनी कंट्रियाँ थी, ये इसकी राजधानियाँ थी और ये आपकी ट्रिक रही। ट्रिक के माध्यम से भी और वैसे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट करेंसी को पढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट करेंसी है
इसमें भी बहुत सारी कंट्री हैं यूरो की तरह। डॉलर बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ज़्यादातर करेंसी को डॉलर में ही गिना जाता है। डॉलर ये आपका डॉलर। इधर आपका देश हो जाएगा, देश, राजधानी, मुद्रा। इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी सबको पता होगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। डीसी से संबंध पता ही होगा कि ये वहाँ का एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में आपके कई हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। डॉलर। अगला हो जाएगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी आपको इम्पोर्टेंट लिखा रहे हैं, जहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत सारी कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ से कोई सवाल पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको ख़ास तौर से याद रखें। ताइवान की राजधानी ताइपे। ताइपे। उसके बाद कनाडा। कनाडा। कनाडा की राजधानी हो जाएगी आपकी ओटावा। कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। जितनी डॉलर वाली कंट्री हैं ये बहुत चर्चित रहती हैं, चर्चा में रहती हैं। और इसकी राजधानी कैनबरा, ये तो आपको वैसे भी पहले से भी पढ़ी होगी, आपने याद भी होगी। उसके बाद हो जाएगा आपका गुयाना। दक्षिण अमेरिका का देश है ये गुयाना। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। उसके बाद आप अगली कंट्री आ जाएगी फिजी। फिजी की राजधानी है आपकी सुबा। मुद्रा हो जाएगी आपकी डॉलर। स्पीड में बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाती है, कोई बात नहीं, सॉरी। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी जमैका। जमैका। और जमैका की राजधानी हो जाएगी किंगस्टन। किंगस्टन। और मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी किरीबाती। किरीबाती की राजधानी हो जाएगी आपकी तरवा। तरवा। और मुद्रा हो जाएगी आपकी डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी आपकी इक्वेडोर। इक्वेडोर। और इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। मुद्रा हो जाएगी डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट अगली कंट्री है आपकी न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड और इसकी राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। वेलिंगटन, मुद्रा हो जाएगी डॉलर। उसके बाद अगली कंट्री है आपकी बहामास। बहामास और इसकी राजधानी हो जाएगी नसाउ। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? नसाउ, मुद्रा डॉलर। उसके बाद हो जाएगा आपका बरमूडा। अगला देश हो जाएगा आपका बरमूडा और इसकी भी राजधानी हो जाएगी हैमिल्टन। इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी हैमिल्टन और इसकी मुद्रा डॉलर। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया और इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी विंडहॉक। इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी विंडहॉक और मुद्रा डॉलर। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी लाइबेरिया। लाइबेरिया और इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी मोनरोविया। मोनरोविया, मोनरोविया। करेंसी हो जाएगी डॉलर। इसके बाद आपका हो जाएगा डोमिनिका। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी डोमिनिका। डोमिनिका और इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी रोसेउ। क्या हो जाएगी? रोसेउ। इसके बाद हो जाएगा आपका बारबाडोस। अगला देश हो जाएगा बारबाडोस। इसकी राजधानी हो जाएगी ब्रिजटाउन। ब्रिजटाउन। ऐसी कंट्री कभी नहीं पूछी जाती, जैसे बारबोडा हुआ, ये हुआ, बरमूडा वगैरह और बहामास, न्यूजीलैंड, इक्वाडोर, ये इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इतने इम्पोर्टेंट ये नहीं होते हैं। डोमिनिका, बारबोडा, बारबाडोस, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार याद ज़रूर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि अगर ध्यान रहे तो ऑप्शन आए। बाई चांस पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी आपकी जिम्बाब्वे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दी। और इसकी राजधानी हो जाएगी हरारे। हरारे। इतनी कंट्री फ्रेंड्स थी आपके जिसकी मुद्रा थी डॉलर, और इनकी कंट्री और कैपिटल करेंसी दोनों लिखा। एक सेकंड पर पानी के लिए इतनी कंट्री थी आपकी जिनकी करेंसी डॉलर थी। इसके साथ नेक्स्ट करेंसी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये हो जाती है ये करेंसी हो जाती है आपकी दीनार। दीनार इसकी ट्रिक है, लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ट्रिक है इराक जो अब कुली हो गया है।
खुली हो गया है। मैडोना, मैडोना की सब ट्यून बनाता है। ये जो ब्रैकेट में बंद है सब, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक ट्रिक बनाने के लिए जोड़ दिए गए हैं। पहली कंट्रीज की हो जाएगी इराक। इसको मैंने ABCD के क्रम में एक बहुत आसानी से याद करने के लिए भी एक तरीके से बनाया एक तरीका, वो भी लिख लीजिए। अगर आप, हम तो इसी से याद रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ABC, उसके बाद हो जाएगी आपकी IJKLMNT। हम इन वर्डों से ही याद रखते हैं करेंसी दीनार के सभी कंट्रीज़ को। आप चाहे दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपको आसान लगे, उससे तैयार कर लीजिए। ये आपकी अपनी खुद की ट्रिक बना लीजिए। जब आप खुद बार बार पढ़ते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नए नए शब्द आते हैं, और जो आप खुद से ट्रिक बनाते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है। इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद, और इसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी दीनार। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी आपकी अम्मान, और मुद्रा दीनार हो जाएगी। उसके बाद अगली कंट्री हो जाएगी आपकी कुवैत। इसकी राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी। मुद्रा हो जाएगी आपकी दीनार। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी लीबिया। और इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी त्रिपोली। मुद्रा हो जाएगी दीनार। उसके बाद अगली कंट्री हो जाएगी अल्जीरिया। और इसकी राजधानी हो जाएगी अल्जीयर्स। और मुद्रा हो जाएगी दीनार। उसके बाद आपकी अगली कंट्री हो जाएगी बहरीन। और इसकी राजधानी हो जाएगी मनामा। लिखने में सा बन गया, मनामा। अरे मनामा। उसके बाद अगली कंट्री हो जाएगी आपकी मैसिडोनिया। और इसकी कैपिटल हो जाएगी सोपजे। मुद्रा दीनार। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी सर्बिया। और इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी बेलग्रेड। मुद्रा दीनार। लास्ट आपकी कंट्री हो जाएगी ट्यूनीसिया।
ट्यूनीसिया, इसकी राजधानी हो जाएगी ट्यूनिस, राजधानी हो जाएगी ट्यूनिस, और मुद्रा दीनार। इतनी सारी आपकी कंट्री थी जिनकी मुद्रा दीनार थी। ये ट्रिक इराक जो अब कुली हो गया है, मैडोना की सब ट्यून बनाता है। और दूसरी ट्रिक हमने जो बनाई है वो है ABC IJK LMT। एक बार आप रिवाइज करिए। जैसे I से इराक हो जाएगा, ABC से आप याद कर लीजिए, A से अल्जीरिया, B से बहरीन, C से सर्बिया, उसके बाद IJK LMT। I से हो जाएगा आपका इराक, J से हो जाएगा जॉर्डन, K से कुवैत, L से लीबिया, उसके बाद M से मैसिडोनिया और T से ट्यूनीशिया। इराक से इराक जो अब कुली, तो इराक से इराक हो जाएगा, जो से जॉर्डन हो जाएगा, आ से आपका अल्जीरिया हो जाएगा, बा से आपका बहरीन हो जाएगा, और कुली कू से आपका कुवैत हो जाएगा, और ली से आपका लीबिया हो जाएगा। उसके बाद मैडोना से आपका मैसिडोनिया हो जाएगा, सब सा से आपका सर्बिया हो जाएगा, उसके बाद ट्यू से आपका ट्यूनीशिया हो जाएगा, बस। बा से आपका बहरीन हो जाएगा, सब सा से सर्बिया, बा से बहरीन। इतनी कंट्री आपकी थी जो कि मुद्रा दीनार के तहत थी, इनकी मुद्रा दीनार थी। लगभग हमने आपको बहुत इम्पोर्टेंट जितनी भी थी वो आपको लिखा दी हैं। एक और ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, ये आपकी लास्ट होगी, उसके बाद में कुछ और थोड़ी बहुत लिखाऊंगा। बस इतने को आप तैयार कर लेंगे, इतने से आपका मुद्रा, करेंसी और कैपिटल वाला कंप्लीट हो जाएगा। मुद्रा, अगली मुद्रा होगी आपकी करेंसी, रियाल, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ट्रिक को याद रखें, आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा समय तक आसानी से याद रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो आप इसी का प्रयोग करिए, इसी को इस्तेमाल करिए, इसी को लर्न कर लीजिए। ट्रिक है आपकी, ईसाऊ ने यम को कतरवा दिया, कंट्री हो जाएगी आपकी पहली ओमान की राजधानी हो जाएगी आपकी मस्कट, और मुद्रा रियाल। इसके बाद ईरान, ये आपका अपवाद है ट्रिक का, ये अपवाद है। ईरान की राजधानी होगी तेहरान और इसकी मुद्रा हो जाएगी तोमान, उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद और इसकी करेंसी हो जाएगी रियाल। इसमें बाई AL बनेगा, R के बाद RI/AL, इतना डिफरेंट है, बाकी की वही सेम है। यमन, अगली कंट्री, यमन की राजधानी हो जाएगी सना और इसकी
करेंसी हो जाएगी रियाल। उसके बाद अगली कंट्री हो जाएगी आपकी ब्राज़ील और ये हो जाएगी आपकी करेंसी, सॉरी राजधानी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी आपकी ब्राज़ीलिया और इसकी करेंसी हो जाएगी रियाल। और ये रियल लिखा जाता है, इसीलिए लिख दे रहे हैं, इसकी स्पेलिंग REAL लिखी जाती है रियल। उसके बाद हो जाएगी कंबोडिया, उसके बाद हो जाएगी कंबोडिया और कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नोम पेन और इसकी करेंसी हो जाएगी रियाल, इसकी स्पेलिंग RIEL हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगी लास्ट आपकी कतर की राजधानी दोहा, करेंसी आपकी रियाल। तो फ्रेंड्स इतनी रियाल के तहत आपकी इतनी जो है वो कंट्री थी जिनकी मुद्रा रियाल और रियल अलग अलग फॉर्म में स्पेलिंग समथिंग थोड़ा बहुत IE का अंतर है, कहीं बाई है, कहीं ए है, कहीं आई की जगह ई है, तो ये है, बाकी की एम वही है, हिंदी में रियाल ही लिखते हैं सब। और यहाँ पे ईरान की राजधानी तेहरान और इसकी जो मुद्रा है वो तोमान होगी, तो ये एक अपवाद स्वरूप समझिए, इसको ट्रिक में शामिल नहीं किया जा सकता। ये थी आपकी सारी कंट्री, करेंसी और कैपिटल जो हमने आपको बताई। अब इनको नोट कर लीजिए, एक शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट बताई, जैसे डॉलर है, यूरो है और आपकी वो दीनार है, इनको आप लिख लीजिए। और रुपी है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रुपी है, और इनको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपनी खुद की ट्रिक बना लीजिए, नहीं इसी ट्रिक से इस्तेमाल करके तैयार कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से। और कुछ ऐसी हैं जिनकी अलग अलग हर एक कंट्री की हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम आपको नोट करा दे रहे हैं। इसी के साथ हम अपना ये वाला आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कर देश, राजधानी और मुद्रा वाला पोर्शन। अगले वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे। ये करेंसी, मुद्रा, ये है आपकी वॉन। देश आपका है उत्तर कोरिया, दो ही देशों की है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया की कैपिटल आप जानते ही होंगे, प्योंगयांग, वॉन की मुद्रा है वॉन। उसके बाद हो जाएगी आपकी दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया की राजधानी आती है सियोल, और इसकी भी मुद्रा है वॉन। ये आपकी थी। इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो भी हम आपको कुछ लिखा दे रहे हैं, जैसे इज़राइल इसलिए पूछी जा सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ट्रिपल स्टार वाली हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि इज़राइल अभी बहुत ही चर्चा में रहा, विवाद में रहा इज़राइल फिलीपींस, इसलिए ऐसी कंट्री और उनकी कैपिटल और उनकी राजधानी, मुद्राएं ऐसी कंट्रियों की पूछी जाती हैं जो चर्चा में ज़्यादा रहती हैं, ऐसी नहीं पूछी जाती हैं। इसीलिए उनको याद रखिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री यात्रा करने गए देश के और या किसी अन्य देश के आए हैं हाल ही में, तो ऐसी जो कंट्री हैं उनकी यरूशलेम, इज़राइल की राजधानी यरूशलेम
और मुद्रा हो जाएगी आपकी न्यू शेकेल। न्यू शेकेल। उसके बाद जापान। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, इसकी मुद्रा हो जाएगी येन। मुद्रा हो जाएगी येन। उसके बाद आपकी हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और कजाकिस्तान, इसकी राजधानी हो जाएगी नूर सुल्तान, क्योंकि अभी हाल ही में परिवर्तित की गई है, तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी राजधानी पूछी जा सकती है नूर सुल्तान। इसकी मुद्रा हो जाएगी टेंज। इसकी मुद्रा हो जाएगी टेंज। अगली राजधानी हो जाएगी आपकी लाओस। लाओस, इसकी राजधानी हो जाएगी वियंतियाने। भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, इन सब की आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि अभी म्यांमार की राजधानी पीसीएस के एक एग्जाम में पूछी गई थी। वियंतियाने और इसकी मुद्रा हो जाएगी कीप। अगली कंट्री हो जाएगी मलेशिया। मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा हो जाएगी रिंगित। रिंगत, रिंगत। उसके बाद आपका मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी है आपकी उलान बटोर और इसकी मुद्रा है आपकी टोरोग। टोरोग। अगली कंट्री हो जाएगी आपकी मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है आपकी रवात और इसकी मुद्रा हो जाएगी दिरहम। दिरहम। इसी के साथ आपका जैसे आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड की राजधानी हो जाएगी आपकी रेकजाविक। रेकजाविक और इसकी मुद्रा हो जाएगी क्रोना। क्रोना। उसके बाद आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी आपकी काबुल और इसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी अफगानी। इसके बाद आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, राजधानी हो जाएगी आपकी ढाका, इसकी मुद्रा हो जाएगी टका। अगला देश हो जाएगा आपका भूटान। भूटान की राजधानी हो जाएगी आपकी थिम्पू और इसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी गुल्ट्रम। नगुल्ट्रम।
नवंबर। ठीक है दोस्तों, एक कंट्री और रहेगी आपकी हंगरी। हंगरी की हंगरी की राजधानी हो जाएगी आपकी बुडापेस्ट। यूरोपियन कंट्री है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बुडापेस्ट, और इसकी राजधानी है फोरेंट। क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है आपकी जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब, और इसकी मुद्रा है कुना। मुद्रा इसकी कुना। इसके बाद आपकी बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है आपकी सुक्रे। इसकी मुद्रा है आपकी बोलीवियाना। उसके बाद इथियोपिया। एक सेकेंड। इथियोपिया, इसकी राजधानी है आपकी अदिस अबाबा। और इसकी मुद्रा है बिर। इतनी आपकी कंट्री और उसकी कैपिटल और उसकी मुद्रा जो थी वो हमने आपको बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से कराने का प्रयास किया। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ये 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, ये आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।